नमस्कार दोस्तों, ई विद्या क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में हम यूपी पीसीएस आरओ के समान हिंदी का चौथा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम लोग 3 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर चुके हैं और 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो हमारे चैनल में आरओ की प्लेलिस्ट में जाके आप ये वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये रहा दोस्तों आज के प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। देखिए दोस्तों, प्रश्न है निम्नलिखित में से सही विलोम शब्द युग्म कौन सा है। आपको बताना है सही विलोम शब्द का युग्म कौन सा है। देखिए पहला लिखा है पाठ है सुपाठ है। अब देखिए दोस्तों ये एक दूसरे के विलोम नहीं बल्कि एक दूसरे के पर्यायवाची हैं और इसका अगर हम लोग विलोम देखेंगे, विलोम शब्द पाठ और सुपाठ का होगा अपाठ्य। क्या होगा? अपाठ्य। ठीक है, ये होगा इसका विलोम। नत, अब देखिए नत माने होता है नीचे गिरना। नत माने नीचे गिरना, नीचे गिरना। और देखिए अवनत का अर्थ भी यही होता है। अवनत का अर्थ भी क्या होता है? नीचे गिरना। अवनत का भी अर्थ होता है नीचे गिरना। तो ये तो एक दूसरे के पर्यायवाची हो गए, ये भी हमारा आंसर नहीं है। इसका विलोम हो जाएगा उन्नत। नत का क्या हो जाएगा? उन्नत होना चाहिए था, उन्नत। ठीक है। अब देखिए शिष्ट, शिष्ट माने होता है देखिए सभ्य। शिष्ट माने क्या होता है? सभ्य। लेकिन अगर बात करें विशिष्ट की तो विशिष्ट का अर्थ होता है विशेष। तो देखिए ये लोग, ये दोनों ही शब्द एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, इसलिए ये भी हमारा आंसर नहीं है। संश्लिष्ट और ये है विश्लिष्ट। तो यही देखिए बिल्कुल सही जवाब है, संश्लिष्ट का विश्लिष्ट। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। बताइए दोस्तों सही जवाब क्या होगा। दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुनें। विलोम शब्द बताइए इसका क्या होगा। दिया है सुशील। अब बताइए दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा। तो पहले तो हमें जानना होगा कि सुशील का अर्थ क्या होता है। देखिए सुशील का अर्थ होता है शालीन। क्या होता है? शालीन। या इसी को बोलते हैं अच्छे स्वभाव वाला। क्या होता है? अच्छे स्वभाव वाला। ठीक। अब देखिए दोस्तों इसका विपरीत क्या हो जाएगा। विशील नहीं होता, अशील, गतिशील नहीं, दुश्शील। क्या होता है? दुश्शील। दुश्शील का अर्थ होता है बुरे स्वभाव वाला, बुरे स्वभाव वाला, स्वभाव वाला। ठीक है दोस्तों, मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे, बताइए इनका विलोम क्या होगा। बताइए दोस्तों, बताइए निषिद्ध का विलोम बताइए। निषिद्ध, निषिद्ध का विलोम बताइए। तीक्ष्ण का बताइए। तीक्ष्ण का विलोम क्या होगा। अमित का विलोम बताइए। अमित का। चिरंतन का बताइए। चिरंतन, चिरंतन का विलोम क्या होगा। बताइए तृष्णा, तृष्णा का विलोम क्या होगा। दोस्तों वीडियो को स्टॉप करिए और इनके जवाब बताइए। चलिए मैं आपके इनके जवाब बताता हूँ आपको। निषिद्ध का होता है विहित। क्या होता है? विहित। निषिद्ध का विहित। तीक्ष्ण का होता है कुंठित। तीक्ष्ण का कुंठित। अमित, अमित माने होता है देखिए असीमित। क्या होता है? असीमित। और इसका विरुद्ध हो जाएगा परिमित। ठीक है, परिमित। चिरंतन, चिरंतन दोस्तों होता है जो हमेशा रहे। ठीक है, तो इसका विरुद्ध हो जाएगा नाशवान, नाशवान। ठीक है, या नश्वर, नाशवान या नश्वर। ठीक है, इसके बाद ये तृष्णा। तृष्णा देखिए इसका विरुद्ध होता है वितृष्णा। तृष्णा का वितृष्णा। यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है। बताइए दोस्तों कौन सा विलोम युग्म है जो सही नहीं है। अब देखिए पहले यहाँ अंत, अंत माने होता है समापन। अंत का अर्थ होता है समापन। और यहाँ पर है आदि, आदि का अर्थ होता है प्रारंभ। तो देखिए दोनों एक दूसरे के बिल्कुल विलोम है, यानी ये तो हमारा आंसर नहीं है, ये तो सही है। अज्ञ, अज्ञ का होता है विज्ञ। अब आप याद देखिए, इसको अक्सर जो स्टूडेंट होते हैं याद करने में कंफ्यूज होते हैं। अज्ञ का विज्ञ, ये तो देखिए मैं बताता हूँ आपको। आप इसको ज्ञा के आगे नी जोड़ा करिए। तो देखिए जैसे आप ज्ञा के आगे नी जोड़ेंगे तो हो जाएगा अज्ञानी। आपको पता चल जाएगा अज्ञ का अर्थ होता है अज्ञानी से कोई जानकारी ना हो। विज्ञ के आगे जोड़ेंगे तो हो जाएगा विज्ञानी। अब देखिए विज्ञानी जानकार को कहते हैं। ठीक है,
तो ये देखिए ये भी हमारा आंसर नहीं, दोनों एक दूसरे के विलोम हैं। अब यहाँ देखिए छत और विक्षत। अब देखिए छत और विक्षत इन दोनों का ये अर्थ होता है क्षतिग्रस्त। क्या होता है? क्षतिग्रस्त। देखिए ये दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, ना कि विलोम, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर इसके हम विलोम की बात करें, छत या फिर विक्षत के विलोम की बात करें तो होता है अक्षत। अक्षत यानी जो क्षतिग्रस्त ना हो। ठीक है। अथ, अथ माने भी देखिए दोस्तों क्या होता है? आरंभ होता है। अथ माने आरंभ, और इति माने होता है समापन। समापन, ये भी एक दूसरे के विलोम है, यानी ऑप्शन नंबर डी भी हमारा आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब इस क्वेश्चन का। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। बताइए दोस्तों सही जवाब क्या होगा? अंगीकार का विलोम शब्द होगा। अंगीकार का विलोम बताना है आपको। तो देखिए दोस्तों पहले तो देखिए अंगीकार का अर्थ क्या होता है? तो अंगीकार का अर्थ होता है स्वीकार करना, स्वीकारना। ठीक है। अब आपको इसका विलोम बताना है। देखिए पहला है धिक्कार। तो धिक्कार का अर्थ होता है अपमान। धिक्कार का अर्थ होता है अपमान। तो ये तो देखिए स्वीकार का अपमान, देखिए ये तो गलत है, इसका आंसर नहीं होगा। मक्कार। अब देखिए मक्कार का अर्थ होता है छली। ठीक है। या फरेबी, ये सब मक्कार के पर्यायवाची हैं, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। देखिए यहाँ है अंगीकार यानी स्वीकार, यहाँ बहिष्कार। बहिष्कार का अर्थ होता है त्यागना। ठीक है। एक स्वीकार कर रहा है, एक त्याग रहा है। ठीक है। तो त्यागना यानी बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही जवाब होगा। और स्वीकार देखिए अंगीकार का पर्यायवाची होगा, इसलिए भी हमारा आंसर नहीं है। दोस्तों मैं कुछ विलोम शब्द पूछ रहा हूँ, बताइए इनके सही जवाब क्या होंगे। बताइए दोस्तों, यहाँ पर मैं पूछ रहा हूँ, बताइए दोस्तों अनाहूत का पर्यायवाची। अनाहूत बताइए। अनाहूत होता है जिसे बुलाया ना गया हो। बताइए दोस्तों बहिरंग। बहिरंग का पर्यायवाची बताइए। शाश्वत का बताइए। शाश्वत, शाश्वत का क्या पर्यायवाची विलोम बताइए, विलोम इसका। प्राचीन का बताइए विलोम क्या होगा? प्राचीन का। बताइए दोस्तों निरालंब का बताइए। निरालंब। ठीक। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ अनाहूत का अगर विलोम की बात करें तो उसका होगा आहूत। क्या होगा? आहूत, जिसे बुलाया गया हो। बहिरंग का अंतरंग। अंतरंग। ठीक है। शाश्वत जो हमेशा रहे, और इसका हो जाएगा क्षणिक। ठीक है। कम समय तक रहने वाला। प्राचीन माने पुराना। अर्वाचीन माने नया। अर्वाचीन नया। निरालंब। देखिए निरालंब जिसको कोई सहारा, मतलब बेसहारा, इसका अर्थ होता है बेसहारा। तो इसका हो जाएगा अवलंब। अवलंब। ठीक है। ये इनके विलोम शब्द हो जाएंगे। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5। हास का विलोम शब्द होगा। अब देखिए आपको हास का विलोम बताना है। तो देखिए दोस्तों हास का अर्थ होता है हंसी। क्या होता है? हंसी। अब देखिए यहाँ पहला है ऑप्शन परिहास। तो देखिए परिहास का अर्थ होता है हंसी मजाक। हंसी मजाक। तो देखिए ये हास का तो पर्यायवाची हो जाएगा, इसलिए ये तो हमारा आंसर नहीं है। उपहास होता है किसी की निंदा करते हुए हंसना। किसी की निंदा करते हुए हंसना। निंदा करते हुए हंसना। तो देखिए ये भी हमारा आंसर नहीं है। रुदन। रुदन माने होता है रोना। क्या होता है? रोना। देखिए यहाँ पर हास माने हंसना, इसका उल्टा क्या हो जाएगा? रुदन। रुदन माने रोना। बिल्कुल सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही जवाब है। अब गायन माने होता है गाना। तो देखिए ये भी हमारा आंसर नहीं है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए दोस्तों कुछ क्वेश्चन फिर से हो जाएं एक बार। बताइए इनका विलोम क्या होगा। बताइए दोस्तों इधर का बताइए। इधर का विलोम। इधर का बताइए। ऐसा का बताइए। ऐसा का क्या होगा? बताइए गमन का बताइए दोस्तों। गमन का क्या होगा विलोम शब्द? बताइए कनी का बताइए विलोम शब्द क्या होगा? ठीक है। अब देखिए दोस्तों इधर का होगा उधर। इधर का उधर। देखिए इसी तरह के टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ये मत सोचिए कि ये क्वेश्चन नहीं आ सकते हैं, टेढ़े मेढ़े ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसा का वैसा क्या हो जाएगा? ऐसा का वैसा। गमन का देखिए गमन माने होता है जाना, और आगमन माने आना। ठीक है। कनी, अब देखिए कनी माने होता है छोटा, तो इसका हो जाएगा वरीय। वरी माने बड़ा। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6।
समूह से भिन्न शब्द है, समूह से भिन्न शब्द कौन से हैं? अब देखिए पहला ऑप्शन है अनूठा और अतुल। तो देखिए ये दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, इनका अर्थ होता है बेजोड़, ठीक है, बेजोड़, जिनके जैसा दूसरा ना हो, ठीक है, उसे बोलते हैं अनूठा अतुल। यहाँ दुर्दशा सुदशा, अच्छा ठीक है, ईर्ष्या और मत्सर, देखिए ये भी एक दूसरे का पर्यायवाची, इसका अर्थ होता है जलन, ठीक है, तो ये देखिए पर्यायवाची है। कर्तव्य कृत दोनों का अर्थ होता है कर्तव्य। तो ये देखिए यहाँ जो ऑप्शन दिए हैं सब एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, लेकिन जो देखिए यहाँ आप देखिए दुर्दशा यानी बुरी दशा और सुदशा यानी अच्छी दशा, तो यानी यही जो युग्म है वो कैसा है, एक दूसरे के पर्यायवाची वाला है, यानी यही सबसे भिन्न है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों मैं कुछ पर्यायवाची पूछ रहा हूँ, बताइए इनके ये किस शब्द के पर्यायवाची हैं? बताइए दोस्तों, रदन किसका पर्यायवाची है? रदन बताइए, रदन किसका पर्यायवाची है? सैंधव बताइए, सैंधव किसका पर्यायवाची है? आपने पढ़े हैं ये सब क्वेश्चन। सुरभोग बताइए, सुरभोग किसका पर्यायवाची है? सुरभोग। बताइए झंझावात, झंझावात किसका पर्यायवाची है? बताइए दोस्तों दंभ दर्प, दंभ दर्प, ये बताइए दोस्तों किसके पर्यायवाची हैं? तो देखिए दोस्तों रदन, रदन बोलते हैं होठ को, ठीक है, होठ। सैंधव होता है घोड़ा का पर्यायवाची। सुरभोग, सुरभोग होता है अमृत का, अमी सुधा पीयूष वाला, ठीक है। झंझावात होता है तूफान का पर्यायवाची, तूफान। और दंभ दर्प ये होते हैं घमंड का पर्यायवाची, घमंड, ठीक है। तो ये इनके बिल्कुल सही जवाब है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। इनमें से कौन सा यथेष्ट का विलोम है? यथेष्ट का आपको विलोम बताना है। तो देखिए दोस्तों यथेष्ट का जो अर्थ होता है वो होता है पर्याप्त। क्या होता है? पर्याप्त, यानी जितना चाहिए उतना, पर्याप्त। अब इसका बताइए अब क्या होगा विलोम? तो देखिए इष्ट, अब देखिए इष्ट का होता है शुभ, इष्ट का अर्थ होता है शुभ। क्या होता है? शुभ। और अगर इसके विलोम की बात करें, इसके विलोम की बात करें तो हो जाएगा अनिष्ट, इष्ट का अनिष्ट, ठीक है। निकृष्ट, अब देखिए निकृष्ट माने होता है तुच्छ, छोटा, ठीक है, घटिया, ये सब निकृष्ट का अर्थ होता है। तो ये भी देखिए ये भी हमारा आंसर नहीं है। अनिष्ट, अब देखिए अनिष्ट हमने देखा है जो अशुभ होता है, ठीक है, अनिष्ट का अर्थ होता है अशुभ, अशुभ। ये भी हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि पर्याप्त का जो विलोम होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, कम। पर्याप्त का क्या होगा? कम, यानी यथेष्ट का विलोम क्या हो जाएगा? कम, बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? दिए गए शब्द के विलोम शब्द का चयन करें। देखिए दिया है आपको शब्द संयमी। अब देखिए संयमी का अर्थ होता है संयम रखने वाला, संयम रखने वाला, जिसे योगी भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? योगी, ठीक है। अब इसका आपको विलोम बताना है। तो देखिए सबसे पहला ऑप्शन है विकृत। अब विकृत माने होता है बिगड़ा हुआ, ठीक है, विकृत का अर्थ होता है बिगड़ा हुआ, बिगड़ा हुआ। तो देखिए ये तो हमारा आंसर नहीं हो सकता। भ्रष्टाचारी, जो भ्रष्टाचार में लिप्त हो, जो भ्रष्टाचार में लिप्त हो, लिप्त हो। तो देखिए ये भी हमारा आंसर नहीं है। दुष्चरित्र, दुष्चरित्र होता है बुरे चरित्र वाला, बुरे चरित्र वाला। और देखिए ये है व्यभिचारी। अब देखिए व्यभिचारी उसे कहते हैं जिसके अंदर संयम ना हो, ठीक है, जो अपने आचरण में संयमित ना हो, जो अपने आचरण में संयमित ना हो। तो देखिए यही ऑप्शन ज़्यादा सटीक है। तो संयमी का क्या हो जाएगा? व्यभिचारी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, व्यभिचारी, संयमी का व्यभिचारी। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? निरुचता शब्द का विलोम शब्द कौन सा है? निरुचता का विलोम आपको बताना है। अब देखिए निरुचता के अगर अर्थ की बात करें तो निरुचता का अर्थ होता है आरोग्य। क्या होता है? आरोग्य, जिसे कोई रोग ना हो, यानी जिसे बोलते हैं स्वस्थ। क्या होता है? स्वस्थ, ठीक।
अब आपको इसका विलोम बताना है। तो देखिए नीरस ये होता है रसहीन, रसहीन। देखिए इसका कोई संबंध नहीं हमारे आंसर से, यानी ऑप्शन नंबर ए गलत है। निर्धारित होता है तय किया हुआ, निर्धारित होता है तय किया हुआ, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। रुग्णता, अब देखिए रुग्णता मतलब होता है अस्वस्थ, क्या होता है अस्वस्थ, अस्वस्थ, अस्वस्थ। तो देखिए यहाँ स्वस्थ होता है, निरुस्ता माने स्वस्थ और रुग्णता माने अस्वस्थ, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है इस क्वेश्चन का। निर्दोष मतलब होता है निरपराध, निरपराध, ठीक है, जो दोषी ना हो। तो यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाए इस क्वेश्चन का। चलिए दोस्तों मैं कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, बताइए इनके विलोम क्या होंगे। यहाँ पर मैं पूछ रहा हूँ, बताइए दोस्तों शुष्क का बताइए, शुष्क, शुष्क का विलोम क्या होगा। बताइए भूत का क्या होगा, भूत का विलोम। हर्ष का बताइए, हर्ष का विलोम क्या होगा। पतिव्रता का बताइए, पतिव्रता का विलोम। विधि का बताइए, विधि का विलोम क्या होगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ शुष्क की बात करें, शुष्क का होता है आर्द्र, आर्द्र। भूत का भविष्य, भविष्य। हर्ष का क्या होगा, हर्ष का शोक या विषाद, ठीक है, शोक। पतिव्रता का कुल्टा क्या होगा, कुल्टा। और विधि का निषेध होगा, क्या होगा, विधि का निषेध। तो ये इनके सही जवाब हैं। दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। दानी, ध्वंस, नागरिक का सही विलोम शब्द समूह क्रमशः होगा। अब देखिए दोस्तों आपको बताना है इनके विलोम शब्द बताने। तो देखिए पहले तो हम अर्थ देख लेते हैं। अगर अर्थ की बात करें तो देखिए दानी, दानी का अर्थ होता है दान करने वाला, ठीक है, दानी का दान करने वाला। ध्वंस मतलब होता है विनाश, ध्वंस का अर्थ होता है विनाश। और अगर बात करें नागरिक का, तो नागरिक का अर्थ होता है नगर में रहने वाला, नगर में रहने वाला। अब आपको इसके विलोम बताने। देखिए दानी, अब यहाँ देखिए पहला ऑप्शन है कृपण, तो दानी का कृपण यानी कंजूस, ठीक है। विनाश है यहाँ पर, और यहाँ निर्माण, यानी ये भी विलोम सही है। नगर में रहने वाला, यहाँ ग्रामीण। देखिए ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल सही है, इसका सही जवाब है। आगे ऑप्शन देख लेते हैं विकर्षण। अब देखिए दानी का विकर्षण नहीं हो सकता, ये तो आकर्षण का विलोम है विकर्षण, तो इसलिए ये ऑप्शन गलत है। अब देखिए दानी का ग्रामीण नहीं होगा, यानी यहाँ पर भी ये भी गलत है। और दानी का ऊसर, ऊसर माने होता है बंजर, तो ये भी देखिए हमारा आंसर नहीं है, ऑप्शन नंबर डी भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। इसके अलावा भी अगर हम देखें तो देखिए विकर्षण आकर्षण का विलोम होता है। प्रदान माने देना, यहाँ भी देख कृपण माने कंजूस होता है इसका अर्थ। विकर्षण आप जानते हैं ग्रामीण गाँव में रहने वाला। ऊसर आप जानते हैं जहाँ पर खेती ना हो, यानी बंजर, जो ज़मीन बंजर होती है उसे ऊसर बोलते हैं। प्रदान माने देना, ये भी हमारा आंसर नहीं है। तो ये रहे इनके अर्थ। चलिए दोस्तों मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बताइए इनके विलोम क्या होंगे। हाँ इस जगह पूछ लेते हैं। बताइए दोस्तों आकर्षण का ही बताइए, आकर्षण का विलोम बताइए। उद्यम का बताइए, उद्यम का क्या होगा। अधिक का बताइए, अधिक का विलोम बताइए। आदान का बताइए, आदान का विलोम क्या होगा। बताइए दोस्तों उर्वर का बताइए, उर्वर का बताइए क्या होगा विलोम। आलस्य क्या बताइए, आलस्य का विलोम क्या होगा। तो देखिए दोस्तों आपको आंसर बताता हूँ मैं। आकर्षण का क्या होगा विकर्षण, आकर्षण का विकर्षण। उद्यम का क्या होगा, उद्यम का आलस्य, एक उद्यमी है और एक आलसी है। अधिक का न्यून, ठीक है। आदान का प्रदान। उर्वर का ऊसर, देखिए ये होता है उर्वर माने होता है ऊसर। देखिए उर्वर माने होता है उपजाऊ और ऊसर माने होता है बंजर, जहाँ पर कुछ उपजाया ना जा सके। आलस का आप जानते हैं उद्यम, क्या हो जाएगा आलस का उद्यम। तो दोस्तों ये इनके सही जवाब हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो, आपके समझ में आ रही हो, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लग रही है। दोस्तों अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम आपके लिए एक से एक बेहतर कंटेंट लाते रहें। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11।
पत्र या प्रश्नादि के उत्तर की अपेक्षा करने वाला। अब देखिए, जो पत्र या प्रश्नादि के उत्तर की अपेक्षा करे यानी कि उनका अपमान करे तो उसे क्या बोलते हैं? तो देखिए, पहला है हस्तांतरित। देखिए, हस्तांतरित का अर्थ होता है दूसरे के हाथ में गया हुआ। क्या होता है? दूसरे के हाथ में गया हुआ। ठीक, यानी ये तो हमारा आंसर नहीं है, ये तो इससे मैच नहीं कर रहा। अष्टाध्यायी, जिस पुस्तक में 8 अध्याय हों, जिस पुस्तक में 8 अध्याय हों उसे बोलते हैं अष्टाध्यायी, यानी ये भी हमारा आंसर नहीं है। उत्तरापेक्षी, जो उत्तर, हाँ देखिए यही होता है, जो पत्र या प्रश्नादि के उत्तर की अपेक्षा करने वाला क्या होता है? उत्तरापेक्षी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। इसके बाद है अनिर्वचनीय। इसका अर्थ होता है जिसका भाषा द्वारा वर्णन असंभव हो, जिसका भाषा द्वारा वर्णन असंभव हो। ठीक, तो ये है इनके सही जवाब। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों, मैं कुछ क्वेश्चन करता हूँ आपसे, बताइए दोस्तों इनके सही जवाब क्या होंगे। बताइए, अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द वाले ही प्रश्न हैं। बताइए दोस्तों, यहाँ मैं लाइन खींच देता हूँ। हाँ, अब बताइए दोस्तों, अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर की गई बात। अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर की गई बात, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? की गई बात, इसके लिए बताइए। सबसे अलग रहने वाला, आगे रहने वाला। बताइए दोस्तों, सबसे आगे रहने वाला। जो पहले जन्मा हो, जो पहले जन्मा हो, इसके लिए बताइए इसका क्या होगा? इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? जो बाद में जन्मा हो, जो बाद में जन्मा हो, इसके लिए बताइए दोस्तों क्या होगा? जो इंद्रियों द्वारा जाना ना जा सके, जो इंद्रियों द्वारा जाना ना जा सके। बताइए दोस्तों इनके सही जवाब क्या होंगे? तो देखिए, मैं आपको उनके जवाब बताता हूँ। अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर की गई बात को बोलते हैं अतिशयोक्ति। क्या बोलते हैं? अतिशयोक्ति। ठीक है। सबसे आगे रहने वाला उसे बोलते हैं अग्रणी। क्या बोलते हैं? अग्रणी। बात करें जो पहले जन्मा हो उसे बोलते हैं अग्रज। जो बाद में जन्मा हो उसे बोलते हैं अनुज। ठीक है। जो इंद्रिय द्वारा जाना ना सके उसे बोलते हैं अगोचर। क्या बोलते हैं? अगोचर। ठीक है, तो ये इनके बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया विद्वतापूर्ण भाषण, उसे बताइए दोस्तों क्या कहते हैं। देखिए, पहला ऑप्शन है अधिभार। अब देखिए, अधिभार का अर्थ होता है अतिरिक्त भार। अतिरिक्त भार। ठीक है, तो ये तो हमारा आंसर नहीं है। अधिवक्ता। अधिवक्ता बोलते हैं किसी पक्ष का समर्थन करने वाला। किसी पक्ष का समर्थन करने वाला। तो यानी ये भी हमारा आंसर नहीं है। अधीक्षक। अब देखिए, अधीक्षक वे अधिकारी होते हैं जो अपने नीचे कार्य करने वालों की निगरानी रखते हैं। यानी वे अधिकारी जो अपने अधीन कार्य करने वाले लोगों की निगरानी रखे। ठीक, यानी ये भी हमारा आंसर नहीं है। विशेष अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया विद्वतापूर्ण भाषण होता है अभिभाषण। क्या होता है? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा?
दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। खेतों में मेढ़ों से बनाए गए छोटे छोटे वर्गाकार या आयताकार भाग। अब देखिए दोस्तों, इसके लिए बताइए एक शब्द क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले नहर। अब देखिए नहर जो होता है उसे बोलते हैं कृत्रिम नदी। कृत्रिम नदी जो सिंचाई के लिए बनाई गई हो, जो सिंचाई के लिए बनाई गई हो, ठीक है, बनाई हो, ठीक है। तो ये तो हमारा आंसर नहीं है। अब देखिए परनाला। देखिए दोस्तों, परनाला का अर्थ होता है एक बड़ा नाला जहाँ से गंदा पानी होकर बहता है। बड़ा नाला जहाँ से होकर गंदा पानी बहता है, ठीक है। तो ये पानी यहाँ बहता है, ये परनाला तो नहीं है। देखिए जो ये होता है क्यारी। हाँ दोस्तों, इसे क्या बोलते हैं? क्यारी बोलते हैं। ये खेतों में मेड़ों से बनाए गए छोटे छोटे वर्गाकार आयताकार भाग होते हैं, उन्हें क्यारी कहते हैं। आपको पता होगा दोस्तों। इसके बाद नाली की अगर बात करें तो आप नाली जानते हैं, ये बहुत सकरा सा जल मार्ग होता है जहाँ से गंदा पानी निकलता है। सकरा जल मार्ग, क्या यहाँ पर गंदा पानी का मार्ग, गंदा पानी के गंदे पानी निकलने के लिए जो मार्ग होता है उसे बोलते हैं नाली। तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द का एकार्थी शब्द है। अब देखिए दोस्तों, एकार्थी शब्द आप जानते हैं जो केवल अपना एक अर्थ देते हैं, ठीक है। तो बताइए आदि का एकार्थी शब्द क्या है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, मानसिक रोग, शिक्षा, वात्सल्य, शारीरिक पीड़ा। तो देखिए सबसे पहले देखिए शारीरिक पीड़ा, आदि का शारीरिक पीड़ा नहीं होता। वात्सल्य आप जानते हैं कि माता पिता के हृदय में अपने बच्चे के लिए जो प्रेम होता है उसे वात्सल्य बोलते हैं। शिक्षा इसका आंसर होगा नहीं, वात्सल्य होगा नहीं, शारीरिक पीड़ा है नहीं। मानसिक रोग क्या होता है, आदि का अर्थ होता है मानसिक रोग। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। दोस्तों चलिए यहाँ पर मैं कुछ पर्यायवाची आपसे दोबारा पूछता हूँ, बताइए इनके पर्यायवाची क्या होंगे। बताइए दोस्तों, क्रोध किसका पर्यायवाची है? क्रोध बताइए। वैश्वानर बताइए किसका पर्यायवाची है? वैश्वानर। बताइए दोस्तों, तम किसका पर्यायवाची है? अभ्यागत बताइए। अभ्यागत किसका पर्यायवाची है? शस्य बताइए। शस्य, शस्य किसका पर्यायवाची है? तो देखिए क्रोध होता है गोद का पर्यायवाची। किसका होता है? गोद का। वैश्वानर होता है अग्नि का। हुताशन, वैश्वानर, ये सब अग्नि के पर्यायवाची। तम होता है अंधेरा का पर्यायवाची, ठीक है, अंधेरा का। अभ्यागत होता है अतिथि का, अतिथि, पाहुन, अतिथि, ये सब इसी के। शस्य होता है अनाज का पर्यायवाची। किसका होता है? अनाज का। ये इनके बिल्कुल सही जवाब है। दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। बताइए दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा। किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु, इस वाक्यांश के लिए इनमें से एक सही शब्द नहीं है। अब देखिए दोस्तों आपसे नहीं है पूछा है। क्या पूछा है? नहीं है। तो बताइए दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा। तो देखिए किसी के पास रखी दूसरे की वस्तु, उसे धरोहर भी बोलते हैं, अमानत भी बोलते हैं और थाती भी बोलते हैं। ये तीनों ऑप्शन ही बिल्कुल इसका उत्तर तो नहीं कह सकते, इसका एक शब्द है। किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु, थाती, अमानत, धरोहर। यहाँ पूछा है जो नहीं है, तो कौन है? रिक्त। रिक्त इसका आंसर नहीं है, क्योंकि दोस्तों रिक्त होता है वह संपत्ति जो उत्तराधिकारी को दी जाए। वह संपत्ति जो, मैं लिख देता हूँ, वह संपत्ति जो उत्तराधिकारी को दी जाए। को दी जाए उसे बोलते हैं रिक्त। यानी हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है? अब देखिए बताना है किसके लिए शब्द सार्थक प्रयोग नहीं किया गया है। देखिए पहला है जिसे जीता ना जा सके। जिसे जीता ना जा सके, अजय। ये तो देखिए बिल्कुल सही है, सही है। बिना वेतन के काम करने वाला, तो उसे बोलते हैं अवैतनिक। ये भी सही है। दोपहर के बाद का समय, अब देखिए यहाँ पूर्वाह्न दिया है, तो देखिए ये गलत है, क्योंकि दोपहर के बाद का समय होता है मध्याह्न। मध्याह्न,
ठीक है। और ये जो पूर्वाह्न होता है वो होता है सवेरे से लेकर दोपहर तक का समय, दोपहर तक, इसे बोलते हैं पूर्वाह्न, पूर्वाह्न। ठीक है, तो यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर सही है, क्योंकि ये गलत लिखा हुआ है। जिसका अनुभव किया जा चुका हो, अनुभूति, ये भी देखिए बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, बाकी सब इसका आंसर नहीं है। अर्थ बिल्कुल सही दिए गए हैं लेकिन ये आंसर नहीं है, क्योंकि हमें जो नहीं है वो बताना है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 17। बताइए उसका सही जवाब क्या होगा। कही हुई बात को फिर कहना, बार बार कहना वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। कही हुई बात को बार बार कहना। तो देखिए पूर्वग्रह, देखिए पहला ऑप्शन है पूर्वग्रह। देखिए इसका अर्थ होता है किसी पक्ष के लिए पहले से झुकाव, यानी किसी पक्ष के लिए पहले से झुकाव, जिसे पक्षपात भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये देखिए इसका अर्थ ये होता है, ये तो हमारा आंसर नहीं है। पिष्ट पेषण, देखिए तीसरा तार्किक, तो ये होता है तर्क युक्त। वाचाल होता है अधिक बोलने वाला, बहुत बोलने वाला। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर ये भी हमारा आंसर नहीं, ये भी नहीं। पिष्ट पेषण होता है, क्या होता है, कही हुई बात को बार बार कहने वाला पिष्ट पेषण होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। दिए गए वाक्यांश के लिए उचित शब्द का चयन कीजिए। किसी को जीतने की चाह, अब देखिए किसी को जीतने की चाह, पहला ऑप्शन अभिलाषा। देखिए अभिलाषा का अर्थ होता है इच्छा, मनोकामना। ठीक है, ईप्सा, ये सब अभिलाषा के पर्यायवाची हैं, तो ये तो हमारा आंसर नहीं है। जिगीषा, किसी को जीतने की इच्छा होती है, जिगीषा। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही है। जिजीविषा होती है जीने की इच्छा, ठीक है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं। इप्सा आप देखें अभिलाषा का ही पर्यायवाची, इसलिए ये भी हमारा आंसर नहीं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं आज के सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 19। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। लौट कर आया हुआ के लिए उपयुक्त एक शब्द होगा। अब देखिए पहला ऑप्शन है आगत, तो आगत का अर्थ होता है आया हुआ, क्या होता है, आया हुआ। दूसरा है विगत, विगत का अर्थ होता है बीता हुआ। तथागत, अब देखिए तथागत का अर्थ होता है एक पूर्ण व्यक्ति। ठीक है, ये शब्द जो तथागत है यह बुद्ध के लिए प्रयोग होता है, गौतम बुद्ध जी के लिए, बुद्ध के लिए प्रयुक्त होता है। ये एक पूर्ण व्यक्ति थे, इसलिए तथागत। ये भी हमारा आंसर नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। लौटकर आए हुए को बोलते हैं प्रत्यागत, क्या बोलते हैं, प्रत्यागत। बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 20 और आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। यह दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। निम्नलिखित प्रश्न में वाक्यांश अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से कोई एक विकल्प सही है। आपको सही विकल्प का चयन करना है। देखिए जिसका हाथ बहुत तेज चलता हो, तो जिसका हाथ बहुत तेज चलता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा। देखिए पहला ऑप्शन है फुर्तीला, इसका अर्थ होता है जो फुर्ती से भरा हो, जो फुर्ती से भरा हो। ठीक, तो ये तो हमारा आंसर नहीं है। क्षिप्र हस्त, क्या है, क्षिप्र हस्त। अब देखिए क्षिप्र हस्त का मतलब होता है जिसका हाथ बहुत तेज चलता है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। हस्तलाघव, अब देखिए हस्तलाघव का अर्थ होता है किसी काम में हाथ चलाने की जो निपुणता होती है उसे बोलते हैं हस्तलाघव। काम में हाथ चलाने की निपुणता, ठीक है, तो इसे बोलते हैं हस्तलाघव। ये भी हमारा आंसर नहीं है। हस्तमालक, अब देखिए हस्तामलक है, हस्तमालक नहीं है, हस्तामलक। देखिए हस्तामलक का अर्थ होता है वह बात जो पूरी तरह से स्पष्ट हो, वह बात जो पूरी तरह से स्पष्ट हो, पूरी तरह से स्पष्ट हो। ठीक है, देखिए ये भी हमारा आंसर नहीं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। तो दोस्तों ये रहा आज का लास्ट प्रश्न हो चुका है। दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।